तो फ्रेंड्स अभी मैं मौजूद हूँ कानाताल में। मेरे पीछे का नज़ारा देखो, ये कानाताल वैली है। आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, कैसे घूमेंगे, कितने दिन का टूर बनाएं, कितना समय लगेगा, कितना खर्चा होगा, कहाँ कहाँ घूमने जाना है, पूरी डिटेल इस वीडियो में मौजूद है। एंड तक देखिएगा वीडियो को। व्यू देखो आप कानाताल वैली का। अगर आपको शांत और भीड़ भाड़ से दूर किसी हिल स्टेशन पर घूमना है तो कानाताल आपके लिए है। दिल्ली एनसीआर के सबसे नजदीकी हिल स्टेशन में से एक है कानाताल। मतलब आप आराम से बहुत कम समय में, बहुत कम खर्चे में यहाँ घूमने आ सकते हैं। वीकेंड ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो समझ लो फिर कानाताल आप ही के लिए बसाया गया है। हिमालयन व्यू, जंगल सफारी, एडवेंचर एक्टिविटी और प्राकृतिक झरने देखना चाहते हैं तो कानाताल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं। दिल्ली से बात करें तो कानाताल का डिस्टेंस करीब 325 किलोमीटर है। देहरादून से कानाताल 75 किलोमीटर है। ऋषिकेश से कानाताल 73 किलोमीटर है। या फिर यूँ कह लीजिए कि देहरादून और ऋषिकेश दोनों ही जगह से कानाताल का डिस्टेंस लगभग बराबर है। आप ऋषिकेश साइड से भी और देहरादून साइड से भी कानाताल घूमने आ सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा ये आप खुद डिसाइड करिएगा, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखिए। अगर आप बहुत ज्यादा दूरी पर हैं और फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून में है, तो बेस्ट रहेगा कि आप देहरादून साइड से ही कानाताल घूमने आए। देहरादून एयरपोर्ट से कानाताल के लिए आपको कैब मिल जाएगी। इसमें इकोनॉमी कैब से लेकर प्रीमियम लग्जरी कैब के भी ऑप्शन होते हैं। कैब का रेंट करीब वन साइड से 2500 के अराउंड रहता है। कैब आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से बुक कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास बहुत सस्ते ऑप्शन भी हैं, तो वीडियो से बने रहिएगा। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो नजदीकी रेलवे स्टेशन देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में है। इसके बाद पूरी जर्नी आपको बाय रोड करनी होगी। डिस्टेंस देहरादून और ऋषिकेश से लगभग बराबर है। कैब के चार्ज दोनों ही जगह से सिमिलर रहेंगे। अब बात आती है सस्ते तरीके की। ऐसा कौन सा तरीका है कि हम बहुत कम खर्चे में कानाताल पहुंच जाएं? चलिए सस्ता तरीका बता देता हूँ। हो सकता है कि ये तरीका ज्यादा कन्वीनियंट ना हो, लेकिन फिर भी हमें जानकारी होनी चाहिए। देहरादून से आपको मसूरी आना होगा। देहरादून रेलवे स्टेशन पर ही बस स्टैंड है, वहाँ से मसूरी के लिए बस मिल जाती है। उसके बाद मसूरी से दूसरी बस मिलती है जो चंबा जाती है। वो बस आपको कानाताल ड्रॉप करेगी क्योंकि ऑन द वे पड़ता है। लेकिन मसूरी से जो बस चलती है चंबा के लिए वो अर्ली मॉर्निंग है। तो ऐसे में देहरादून से मसूरी आपको एक दिन पहले पहुंचना होगा, तभी आप वो बस पकड़ पाएंगे। इसलिए ये ऑप्शन ज्यादा अच्छा नहीं है। बेस्ट रहेगा कि आप देहरादून से धनौल्टी वाली बस लें। वो भी आपको देहरादून रेलवे स्टेशन के बस स्टैंड से ही मिल जाएगी। उसके बाद धनौल्टी से शेयर टैक्सी लीजिए और कानाताल पहुंच जाइए। इन सब में मुश्किल से आपके 200 से 250 रुपए खर्च होंगे और आप कानाताल पहुंच जाएंगे। अगर आप ऋषिकेश में हैं तो ऋषिकेश से भी कोई डायरेक्ट बस नहीं है। बेस्ट रहेगा कि आप ऋषिकेश से चंबा की बस लें। उसके बाद चंबा से कानाताल के लिए शेयर टैक्सी मिल जाएगी। इन सब में भी करीब 200 से 250 रुपए खर्च होंगे और आप कानाताल पहुंच जाएंगे। अपनी कार या बाइक से आना चाहते हैं, सबसे बढ़िया है गाड़ी उठाओ और घूमने निकल जाओ। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, वीकेंड के लिए सबसे बेस्ट टूर रहेगा कानाताल टूर। एक और बेस्ट तरीका बताता हूँ आपको कानाताल घूमने का। उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि ये पूरी वीडियो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन से भरी हुई है। कंप्लीट ट्रैवल गाइड, कंप्लीट टूर बजट, टूर आइटनरी मैं आपको बता रहा हूँ। रोड ट्रिप बहुत शानदार रहती है, खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ की रोड ट्रिप ना किसी दूसरे हिल स्टेशन की रोड ट्रिप से एकदम डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ आप नेचर को बहुत करीब से देखेंगे। जब आप रोड पर चल रहे होंगे ना तो ऐसा लगेगा कि आप बादलों में चल रहे हो, क्योंकि रोड पर ही बादल नजर आते हैं। कभी कभी लगता है कि दूर तक घना फोग है, कभी कभी एकदम आसमान साफ हो जाता है और दूर दूर तक के खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। देखकर लगेगा कि बस कहीं भी गाड़ी साइड लगाओ और रुको और खूबसूरत व्यूज को देखते रहो। रोड साइड इतने खूबसूरत व्यूज हैं कानाताल जाते वक्त ये आप रुके बिना रह नहीं पाएंगे। एक और व्यू पे रुके हैं अभी हम। गाड़ी साइड में लगाइए, दिखाते नीचे उतर। देखो पीछे गाड़ी लगा दी है और ये रोड है, ठीक है जी। और रोड के साइड में जो नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है ना कानाताल वाले रास्ते पर, वो बहुत शानदार है। देखो है ना अल्टीमेट। और वहाँ देखो वो कैंप है, घर है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस रोड के ठीक किनारे इतना खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिल रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं खूबसूरती रोड की बढ़ती जा रही है, व्यूज़ अच्छे होते जा रहे हैं, इसलिए
जहाँ भी पॉसिबल हो रहा है हम रुक रहे हैं और आपको नज़ारे दिखा रहे हैं। यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस है, काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं और व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से भी। टेम्परेचर की बात करूँ तो अभी टेम्परेचर काफ़ी ठंडा है यहाँ पे। जुलाई के मंथ में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मौसम आप देख रहे हैं, हल्के हल्के बादल हैं, वैसे धूप अभी नहीं है। यहाँ से ना एक पैदल रास्ता भी जा रहा है, शायद किसी गांव में जा रहा होगा या फिर आसपास में कुछ घर होंगे। कैसा लगा ये व्यू पॉइंट? बहुत बढ़िया, बहुत औसम, नज़ारे बहुत अच्छे, मौसम बहुत अच्छा, ओवरऑल सब बहुत ही ज़बरदस्त। देखो यहाँ से जा रहा है वो रास्ता जो मैं कह रहा था ना, एक छोटा सा रास्ता मैं देख पा रहा हूँ, पैदल रास्ता है। उधर या तो कुछ घर है या कोई गाँव है। रोड ट्रिप इतनी शानदार है कि शायद शब्दों में बता पाना मुश्किल है। इन शॉर्ट बस मैं यही बोलूँगा कि मैजिकल वेदर रहता है यहाँ का। जब आप आओगे ना, खुद महसूस करोगे यहाँ की रोड ट्रिप अल्टीमेट है। मैं तो जब भी यहाँ आता हूँ रास्ते में जगह जगह रुकता हूँ, खूबसूरत नज़ारे देखता हूँ, वेदर एंजॉय करता हूँ और फिर आराम से अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचता हूँ। देखो ये सब बातें हो गई कानाताल पहुँचने की। अब बात आती है कि कानाताल आने के बाद रुके कहाँ, बेस्ट होटल कहाँ है, बजट होटल कहाँ है, रिजॉर्ट्स का किराया कितना रहता है, होटल का किराया कितना रहता है, लग्जरी होटल है तो उनमें कितना खर्चा होने वाला है। कानाताल में होटल और रिजॉर्ट्स दोनों मौजूद हैं। कुछ इस तरह के होटल यहाँ पर हैं और कुछ ऐसे रूम आपको मिल जाएंगे। वन नाइट स्टे का करीब यहाँ पर 1500 रुपए से टैरिफ शुरू हो जाता है, जो 6000 या 7000 तक जाता है। डिपेंड आप पर करेगा कि आप बजट होटल में रुकते हैं, रिजॉर्ट में रुकते हैं या फिर किसी लग्जरी होटल में रुकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना होगा। यहाँ की मोस्ट ऑफ द होटल के रूम में कानाताल का बहुत अच्छा व्यू देखने के लिए मिलता है। तो गाइस कानाताल में है और कानाताल में होटल ले लिया। होटल का रूम मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले आप रूम देखो। ये रूम है, थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया काफ़ी क्योंकि पूरी रात यहाँ गुजारी। ये डबल बेड, उधर वॉशरूम है, एक एक्स्ट्रा मैट्रेस यहाँ डला दिया, टीवी है और ये अलमीरा है। रूम बहुत बढ़िया है और ख़ास बात बताओ इस रूम की, यहाँ की बालकनी से ना बहुत ही शानदार व्यू देखने के लिए मिल रहा है पूरी कानाताल वैली का। ये देखो जी क्या नज़ारा है, आसमान, ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ों के नीचे बादल और उसके नीचे ये घर बने हुए हैं और ये हरे हरे पेड़ आप देख रहे होंगे। बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ से बालकनी में खड़ा हूँ अभी मैं अपने होटल की, है ना शानदार नज़ारे। इसीलिए कानाताल बहुत फेमस है। ये देखो ये होटल है और मैं अभी एक व्यू और दिखा देता हूँ। यहाँ से इधर से आते हैं ना, ये देखो क्या शानदार नज़ारा है। इसीलिए कानाताल फेमस है क्योंकि यहाँ के व्यूज़ बहुत ही बढ़िया हैं। मौसम लगभग पूरे साल ठंडा रहता है। ये हमारा होटल, ये यहाँ का डाइनिंग एरिया है। खाना वगैरह खाना है, ब्रेकफास्ट करना है, यहाँ कर सकते हो। कैरम बोर्ड खेलना है तो भाई साहब कैरम बोर्ड भी खेला जा सकता है यहाँ पे। ये रिसेप्शन एरिया है। एक और चीज़ दिखा देता हूँ मैं इस प्रॉपर्टी की। ये वाला व्यू देखो क्या शानदार बनाया हुआ है। यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंजॉय करो, बहुत मज़ा आने वाला है इस खूबसूरत व्यू के साथ, है ना अल्टीमेट जगह। लोग कहते हैं जी कानाताल 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 जाना है, कानाताल जाना है। कानाताल में क्या है? कानाताल में ये है, ये नज़ारे हैं कानाताल में। इन्हीं व्यूज़ के लिए लोग यहाँ आते हैं। पहाड़ ऊपर है और बादल नीचे है और नीचे ये जो घर बने हुए हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कैंपिंग करने का शौक है तो वो भी आप कानाताल में आकर कर सकते हैं। काफ़ी सारे कैंप रिजॉर्ट भी कानाताल में बने हुए हैं। एक बात मैं और ऐड कर देता हूँ, यहाँ के लगभग सभी होटल रिजॉर्ट्स पे फूड फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। आपको फूड के लिए इधर उधर नहीं जाना होगा। हालांकि कानाताल में कुछ कैफ़े और रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग होटल के मेन्यू से ही फूड इंजॉय करते हैं। उसका एक अलग ही मज़ा है। चलिए अब मैं आपको कानाताल की सभी प्रसिद्ध जगहों पर घुमाऊंगा। कौन कौन से यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ आपको घूमने जरूर आना चाहिए। कानाताल में घूमने के लिए काफ़ी जगह हैं, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं जो ऑन द वे यानी रास्ते में है। फिर चाहे आप देहरादून से कानाताल आइए तब भी कुछ जगह घूम लेंगे, चाहे ऋषिकेश से कानाताल आइए तब भी कुछ जगह घूम लेंगे। मैं ऋषिकेश से कानाताल की तरफ जा रहा हूँ, तो इस बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको घूमने चाहिए और ये सभी जगह कानाताल रेंज में ही आती हैं। यानी कानाताल आने वाले लोगों को इन सभी जगहों पर भी घूमना चाहिए। सबसे अच्छी बात रास्ते में ही पड़ती है। पहला पॉइंट है टिहरी लेक। ऋषिकेश से करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर टिहरी लेक है। 2 घंटे में ऋषिकेश से टिहरी लेक पहुंच जाते हैं।
हालांकि अब आप सोच रहे होंगे कि ऋषिकेश से कानाताल की दूरी करीब 75 किलोमीटर है, तो ऋषिकेश से आपको चंबा आना होगा और चंबा से कानाताल आते हैं तो इस समय करीब 75 किलोमीटर हमें चलना पड़ता है। लेकिन टिहरी लेक एक ऐसा पॉइंट है जो कानाताल रेंज में ही है और कानाताल भी टिहरी गढ़वाल जिले का ही एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। तो अगर आप कानाताल आते हैं तो आपको टिहरी लेक तो जरूर ही जाना चाहिए। और फिर जब आप ऋषिकेश से कानाताल आ रहे हैं तो टिहरी लेक के लिए थोड़ा सा आपको अलग रोड पर जाना होगा। ऋषिकेश से बात करें तो करीब 2 घंटे में टिहरी लेक पहुंचा जा सकता है। ये नज़ारा है टिहरी लेक का। ये जगह पूरी तरह से टूरिस्ट के लिए ही बनाई गई है। यहाँ पर बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे पैरासेलिंग, बोटिंग, मोटर बोट, शिकारा बोट आप यहाँ इंजॉय कर सकते हैं। सभी एक्टिविटीज़ के टैरिफ अलग अलग है, किराया अलग अलग है। यहाँ पर पूरा चार्ट बना हुआ है, जो भी एक्टिविटी आपको करनी है आप कर सकते हैं। मेन अट्रैक्शन टिहरी लेक पर यहाँ का वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी ही है। जितने भी टूरिस्ट टिहरी लेक घूमने आते हैं वो एटलीस्ट यहाँ पर बोटिंग तो करते ही हैं। बताया जाता है कि झील के नीचे पुराना टिहरी डूबा हुआ है। झील की गहराई बहुत ज़्यादा है। आप देख ही रहे होंगे कि कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ पूरी तरह से डूब चुके हैं। लाइफ जैकेट पहनकर ही सभी एक्टिविटीज़ यहाँ कराई जाती हैं, फिर चाहे आप बोटिंग ही क्यों ना करें। 2-3 घंटे आप यहाँ आसानी से घूम लेंगे। कुछ खाना पीना है तो आसपास में कुछ फूड पॉइंट भी हैं। छोटे छोटे रेस्टोरेंट और कैफ़े बने हुए हैं। जो लोग स्पेशली टिहरी लेक का टूर करने आना चाहते हैं और यहाँ रुकना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर स्टे के कुछ ऑप्शन बने हुए हैं। लेकिन हम कानाताल टूर पर हैं तो हम यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद कानाताल की ओर बढ़ेंगे। टिहरी लेक से कानाताल की दूरी मात्र 28 से 30 किलोमीटर है। मुश्किल से 45 मिनट से 1 घंटा लगता है और रास्ते में हम कुछ दूसरी जगहों पर भी घूमने जाएंगे। अब यहाँ से व्यू देखो, ये टिहरी डैम का है। ये जो पॉइंट है ये एक सेल्फी पॉइंट है। यहाँ से टिहरी डैम का बहुत ही शानदार नज़ारा देखने के लिए मिलता है। लोग इस रास्ते से जब भी निकलते हैं यहाँ रुक कर इस व्यू को जरूर देखते हैं। यही रोड हमें आगे कानाताल तक लेकर जाएगा। टिहरी लेक से कानाताल की ओर जाते वक्त करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर एक खूबसूरत वाटरफॉल देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम है तुलसी वाटरफॉल। तो गाइस साइड सीन पर घूमते घूमते ना एक और खूबसूरत साइट नज़र आ गई है, दिखाऊँ आपको। ये देखो जी वाटरफॉल मेरे पीछे है ना, गजब का वाटरफॉल। और इस वाटरफॉल की खास बात पता है क्या है, इसके साथ में एक स्विमिंग पूल भी है, ये वाला। वहाँ पे नहाओ, एंजॉय करो, साथ में स्विमिंग पूल में भी एंजॉय करो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं देना, किसी तरह की कोई एंट्री फीस नहीं है। गाड़ी साइड में लगाओ, ऑन रोड ही है, दिखा देता हूँ। ये देखो, ये ऑन रोड है, हमने वहाँ गाड़ी खड़ी की और यहाँ इस वाटरफॉल को एंजॉय करने आ गए, है ना मस्त। तो कमेंट बॉक्स में बताओ पहले तो ये वाटरफॉल कैसा लगा। ऑन रोड, कोई एंट्री फीस नहीं, कोई पार्किंग शुल्क नहीं, खूब एंजॉय करो। गर्मियों में वहाँ पे खड़े होकर नहाओ, इस पूल में घुस कर नहाओ। देखो इस वाटरफॉल का फायदा क्या है, आप कहेंगे कि इससे बड़े बड़े इससे हैवी वाटरफॉल होते हैं, लेकिन नहीं। हम यहाँ पर खड़े हैं, वाटरफॉल का पानी वहाँ गिर रहा है। उस पानी के वहाँ गिरने की वजह से यहाँ पर इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बस क्या कह रहे हैं, एसी फेल है। एसी फेल है, काफ़ी ऊंचाई से भी गिर रहा है, देख रहे हो, वहाँ से पानी गिर रहा है, वहाँ नीचे गिर रहा है और उसके बाद वहाँ पे होते हुए इस पूल में आ रहा है। अब इस पूल की गहराई कितनी है वो तो मैं नहीं बता सकता, अप्रोक्स कितनी गहराई होगी इसकी आइडिया नहीं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ओ भाई साहब, ये तो पूरी अंदर तैर गई तो है ना, बढ़िया जगह। साइट सीन में ऐसी ऐसी जगह मिल जाए तो मज़ा आ जाए। और साथ में ना ऐसी जगहों पे गर्मियों में आ जाओ, आराम से वहाँ बैठ के नहाओ, साफ़ सुथरी जगह है और चाहो तो स्कूल में भी कूद सकते हो, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए। कितना गहरा है ये मैं नहीं बता सकता। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, आवश्यक निर्देश लिखे गए हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप अमृत सरोवर में स्वच्छता बनाए रखें, छोटे बच्चों को अमृत सरोवर के पास न जाने दें। ये अमृत सरोवर है, ऐसा वहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो गाइज ये वाटरफॉल अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आगे चलते हैं किसी दूसरी साइट पर, और जो भी रास्ते में साइट्स पड़ेंगी ना सारी विजिट करेंगे, कोई साइट नहीं छोड़ेंगे। तुलसी वाटरफॉल घूम लिया, अभी आगे चलते हैं। आगे कानाताल की ओर जा रहे हैं, लेकिन तुलसी वाटरफॉल से करीब 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर एक और वाटरफॉल आता है जिसका नाम है राधिका वाटरफॉल। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस घूमते घूमते ना एक और साइड नज़र आ गई है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। देखो वाटरफॉल देखो आप पीछे, इधर से नज़र नहीं आ रहा, शायद यहाँ से नज़र आएगा। और इस वाटरफॉल में भी खास बात यह है कि वाटरफॉल वहाँ पे और वहाँ से पानी निकल के
यहाँ पे आ रहा है। इसे अमृत सरोवर बोला जाता है और इस वाटरफॉल को राधिका वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। काफ़ी हाइट से आ रहा है, इसको अलग से क्लोजअप करके दिखाओ। क्लोजअप करके दिखाता हूँ, शायद आप इतना अच्छा व्यू नहीं देख पा रहे होंगे। जूम करके दिखाता हूँ आपको। और वहाँ ऊपर से आ रहा है और यहाँ नीचे गिर रहा है और वहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है। उसके बाद एक दीवार है और इन दीवारों के छेद से यहाँ पानी निकल रहा है और यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। इसको अमृत सरोवर बोला जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, नीचे रोड के नीचे से जा रहा है। ऑन रोड ही ये वाटरफॉल है और इस वाटरफॉल को राधिका वाटरफॉल नाम से जाना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे साइड सीन है, रोड ट्रिप में ही हो जाते हैं। तो ऑन रोड है तो ज़्यादा इधर उधर भी नहीं जाना पड़ता है, गाड़ी साइड लगाओ और घूमने चले जाओ। राधिका वाटरफॉल से करीब 17-18 किलोमीटर की दूरी पर कानाताल आ जाता है। मतलब कह सकते हैं कि अगर हम ऋषिकेश से कानाताल आए तो रास्ते में ही हम तीन बड़े बड़े पॉइंट घूम लेते हैं, जिसमें टिहरी लेक, तुलसी वाटरफॉल और राधिका वाटरफॉल है। इसके अलावा भी काफ़ी जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मौजूद हूँ कानाताल में। 0 किलोमीटर यहाँ लिखा हुआ आप देख रहे होंगे। व्यूज़ देखो, इतने खूबसूरत व्यूज़ हैं। और यहाँ एक पेड़ है जिसपे कुछ फ्रूट्स वगैरह लगे हुए हैं। कौन सा है मैं नहीं जानता, अगर आप पहचान पा रहे हो तो बताओ ज़रूर मुझे। कैसे लगे कानाताल के नज़ारे? बढ़िया नज़ारे, बहुत बढ़िया। और देखो सेब का पेड़ है, लेकिन ये कुछ अलग क्वालिटी का लग रहा है। मनाली साइड में जो होता है, शिमला साइड में जो होता है, वो बहुत मोटा सेब होता है, इसका छोटा वाला है। मसूरी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। मसूरी से अलग अगर पीसफुल इन्वायरमेंट में आना चाहते हैं तो बिल्कुल पीसफुल इन्वायरमेंट में एंजॉय करना चाहते हैं थोड़ी शांति के साथ, तो कानाताल बेस्ट जगह है। और व्यूज़ अल्टीमेट है। देख रहे हो कितने खूबसूरत पहाड़ हैं, हरा हरा ये मैदान, और सबसे अच्छी बात रोड के एकदम किनारे। कानाताल बसा हुआ ही रोड के एकदम किनारे है। इधर खड़ी अपनी गाड़ी और हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं कानाताल के इन खूबसूरत नज़ारों को। अब कानाताल में आ चुके हैं तो आसपास की कुछ जगह आपको बता देता हूँ। कानाताल की एक बहुत फेमस जगह है यहाँ का इको पार्क एंड कोडिया ट्रेल। आप इस इको पार्क में भी घूमने जा सकते हैं, जंगल सफारी एंजॉय कर सकते हैं। जाने के तरीके क्या है, यहाँ सामने ही जीप मिल जाती है, आप खड़ी हुई देख रहे होंगे। इनके थ्रू आप इस पार्क को घूम सकते हैं। खूबसूरत व्यूज आप इस पार्क में देखेंगे। हिमालय पर्वत के शानदार नज़ारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। बर्फ से ढके पहाड़ आप देख पाएंगे, साथ ही जंगल सफारी आप एंजॉय करेंगे। इस पार्क में आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। ये जो फॉरेस्ट आप देख रहे हैं, ये जो जंगल आप देख रहे हैं, ये कोडिया रेंज है और टूरिस्ट की नज़र में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नेचर को बहुत ही नज़दीक से आप यहाँ इस पार्क में देख पाएंगे। अगर आप एडवेंचर करने के शौकीन हैं तो कानाताल में एडवेंचर पार्क भी है। एडवेंचर एक्टिविटी के लिए कानाताल एक परफेक्ट जगह है। जो एक्टिविटी हम मसूरी या धनौल्टी में नहीं कर पाते वो हम कानाताल में कर सकते हैं। ये जी एडवेंचर पार्क, रूम्स की भी फैसिलिटी है यहाँ पर। और एक्टिविटीज़ तो आप देख ही रहे हैं, कितनी सारी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ मौजूद है। फूड के लिए रेस्टोरेंट्स और कैफ़े भी हैं पास में ही। गाइस, अभी मैं मौजूद हूँ कानाताल के एडवेंचर पार्क के बाहर। अगर आपको एडवेंचर एक्टिविटी करनी है तो आप यहाँ आ सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज़ यहाँ पर कराई जाती हैं। एक तो मेरे सामने ही आप यहाँ देख रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में नाम बताइए इन सब एक्टिविटीज़ के। जिप लाइन भी यहाँ पर होती है, बंजी रॉकेट जैसी और भी बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पर कराई जाती हैं। स्काई ब्रिज, स्काई वॉक, वैली क्रॉसिंग, सुपरमैन, स्काई साइकिलिंग जैसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ एडवेंचर पार्क में कराई जाती हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो एडवेंचर पार्क में थोड़ा सा समय बिता सकते हैं। एडवेंचर पार्क की एक ख़ास बात है, ऑन रोड है। यहाँ देखो गाड़ी खड़ी है अपनी और ये एडवेंचर पार्क है, तो आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। गाड़ी साइड में लगाओ और एडवेंचर एक्टिविटी करने जा सकते हैं। चार्जेस सभी एक्टिविटी के अलग अलग रहते हैं कानाताल में एडवेंचर पार्क के अंदर। और कानाताल एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सभी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के टैरिफ भी अलग अलग हैं। पैकेज में भी आप ले सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ एक पैकेज में हो जाती हैं, जिसमें डिस्काउंट भी मिल जाता है। इस तरह की एक्टिविटीज़ करने के लिए दिल्ली एनसीआर से सबसे नज़दीक, सबसे नियरेस्ट जो प्लेस है वो कानाताल है। हालांकि ऋषिकेश में भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन कानाताल की एडवेंचर एक्टिविटी, कानाताल का अम्यूज़मेंट पार्क बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा कानाताल में आप खूबसूरत नज़ारों के साथ, पहाड़ों के बीच, ठंडी ठंडी हवाओं के बीच आप यहाँ एक्टिविटीज़ करेंगे। एक और पॉइंट है कानाताल में जहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, वो यहाँ से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए अब वहाँ चलते हैं, लेकिन उससे पहले रास्ते में कुछ ऐसी जगह हैं
जहाँ से बहुत ही शानदार नज़ारे दिखते हैं। इस रोड ट्रिप पर थे और अभी एक और पॉइंट पर रुके हैं। बहुत ही अच्छा व्यू नज़र आ रहा है यहाँ से। देख रहे हो बादल कैसे नीचे से उठते हुए ऊपर आ रहे हैं और नीचे मैं देख पा रहा हूँ एक खूबसूरत वैली है। ये रोड है, पीछे अपनी यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है। कोई भी रोड ट्रिप हो, कहीं भी हम टूरिस्ट प्लेस पर जाएं, कोई भी हिल स्टेशन पर जाएं, तो रास्ते में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वहाँ रुकते ज़रूर हैं, ताकि हम आपको वीडियो में दिखा सकें कि आपको भी यहाँ रुकना चाहिए। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए देखते ही देखते वो वैली पूरी तरह से बादलों से ढक गई है और नीचे से बादल आ रहे हैं, ऊपर उठते जा रहे हैं। मैं तो सभी से ये बोलता हूँ कि जब भी आप यहाँ टूर करें, इन सभी जगहों पर रुकें, खूबसूरत व्यूज़ देखें, तब आगे अपनी जर्नी पूरी करें। तभी आप टूर को पूरी तरह से एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि डेस्टिनेशन में, मंजिल में शायद उतना मज़ा नहीं है जो मज़ा रास्तों में है। व्यू देख रहे हो आप पीछे, कानाताल की एक बहुत फेमस साइट पे अभी मैं मौजूद हूँ। देखो नज़ारे। ये रोपवे पॉइंट, यहाँ पे रोपवे चलते हैं। देखो ऊपर से 3 रोपवे एक साथ आ भी रहे हैं। तो गाइज़ अभी मैं कानाताल के पास की एक बहुत ही प्रसिद्ध साइट पे मौजूद हूँ और यहाँ अभी आप आ सकते हैं। यहाँ पर एक पैदल ट्रैकिंग होती है करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की। पे रोपवे का अप डाउन का टिकट 225 रुपये है। 225 रुपये। टाइमिंग सुबह 9 से 4:30 बजे। ये है सरकुंडा माता मंदिर। ये एक सिद्ध पीठ है और बहुत ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की। न्यू ईयर के दिन और नवरात्रों में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। यहाँ तक आने के 2 रास्ते हैं, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। पैदल आप ट्रैकिंग करके आ सकते हैं या फिर आप केबल कार से आ सकते हैं। 225 रुपये केबल कार में टिकट रहता है दोनों साइड का। सरकुंडा देवी मंदिर के पास से चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ देखने के लिए मिलते हैं। बताया जाता है कि यहाँ से चारों धाम के दर्शन होते हैं। अब चारों धाम के मंदिरों के दर्शन तो नहीं होंगे, लेकिन यहाँ से चारों धाम के बर्फीले पहाड़ों के दर्शन हो जाते हैं, जो एक्चुअल में उन्हीं जगह के हैं। यमुनोत्री धाम के, गंगोत्री धाम के, केदारनाथ धाम के और बद्रीनाथ धाम के पहाड़ों के दर्शन यहाँ से हो जाते हैं, अगर मौसम साफ है तो ये कुछ फेमस जगह है कानाताल की। अगर आप कानाताल आते हैं तो इन सभी जगहों पर घूमिए, आपका कानाताल टूर बहुत शानदार हो जाएगा। यहाँ के फूड की बात करें, खान पान की बात करें, तो ज़्यादातर होटल्स और रिजॉर्ट में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ मिल जाता है। उनका अपना मेन्यू रहता है, आप चाहें तो वहाँ खा सकते हैं। लेकिन यहाँ के आसपास के ढाबों पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ के राजमा चावल, आलू के पराठे, पहाड़ों वाली मैगी, गढ़ वाली थाली जरूर ट्राई करें। वेज और नॉन वेज दोनों ही फूड यहाँ आसानी से मिल जाता है। कानाताल घूमने का बेस्ट टाइम की बात करें तो गर्मियों में आप मार्च से लेकर जून तक आ सकते हैं। ठंडा ठंडा वेदर रहता है और काफ़ी फ्रेश फील करेंगे आप यहाँ आने के बाद। जब दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तब यहाँ बहुत ठंड रहती है। सर्दियों में आएंगे दिसंबर से लेकर फरवरी तक, तो यहाँ पर आप बर्फबारी में एंजॉय कर सकते हैं। मानसून में आते हैं जुलाई से लेकर लगभग सितंबर तक, तो बहुत खूबसूरत व्यू आप देख पाएंगे। बादलों के बहुत शानदार नज़ारे देख पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा रिस्की रहता है पहाड़ों पर, क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। इसके अलावा टूर के बजट की भी जानकारी दे देता हूँ मैं आपको। टूर का बजट टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से टूर कर रहे हैं या फिर कैब बुक करके ला रहे हैं, वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। एक नॉर्मल ट्रिप का खर्चा मैं बता देता हूँ आपको। ट्रांसपोर्ट पर लगभग आपका 2500 रुपये खर्च हो जाएगा। थोड़ा और खर्चा करना चाहते हैं तो 2500 से 4000 की रेंज रहती है। स्टे की बात करूँ, 2 रात अगर यहाँ रुकते हैं, वैसे तो ज़्यादातर लोग 1 रात रुक कर ही पूरा टूर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ आते हैं तो 2 रात रुकिए। 2 रातों का खर्चा करीब 2000 से लेकर 5000 तक रहता है। फूड पर आप 1000 से 2000 तक खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य खर्चे जो होता है, जैसे रोपवे का टिकट या कोई लोकल एंट्री टिकट अगर आपका लगता है तो वो 1000 के आसपास मैं मान लेता हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा है, वैसे कम ही रहेगा। तो टोटल कुल खर्चा करीब 7500 से 12000 रहता है। और इस खर्चे में ना करीब 2 लोग एक साथ घूम सकते, मतलब 7500 से 12000 में 2 लोग घूमने जा सकते हैं कानाताल। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं, अगर आप कैब लेकर आएंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा। कानाताल की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।